ननी हाय। मॉर्निंग आज हो गया है, आई थिंक फ्राइडे है। सुबह के 11:30 बज रहे हैं। रेडी होके हम लोग जा रहे हैं मार्केट, दोनों बच्चों को लेकर, भाभी और मैं अकेले। तो ये भी बहुत बड़ा टास्क है खुद में ही, क्योंकि पापा घर पे नहीं है, पापा भी जा रहे हैं। और आरू का बर्थडे आने वाला है, मैं आपको बता देती हूँ। आरू का बर्थडे आने वाला है, तो उसके बर्थडे का छोटा मोटा सामान और कुछ मार्केट में हमें और काम है, तो हम लोग जा रहे हैं। और पिथौरागढ़ की मार्केट में जाऊँगी बहुत टाइम के बाद, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन नोनी को लेके जाना ना थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे साइकिल में ले जाने वाला ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे पैदल चला के या फिर गोद में पकड़ के जाना पड़ेगा। और ये लोग मम्मी पापा के पास रुकेंगे नहीं, इसलिए इनको लेके जाना पड़ेगा साथ में। आ रही है बेटा मम्मा। तो सुबह से हम इनको रेडी कर ही रहे थे, अब जाके हम रेडी हो पाए हैं। चलो अब चलते हैं हम लोग। दादी को बाय बोलो, दादी को बाय बोलो। बाय। मॉल जा रहे हैं हम लोग, डी मार्ट। दादा पापा भी यहीं पे आए हुए हैं। नोनी उसने इधर को आ रही है, ये पीछे लग रहा है मुझे। चलो हम लोग ना सिमलगढ़ मार्केट आए हैं। यहाँ पे इतनी तेज़ धूप हो रही है, चलना मुश्किल हो रहा है। आओ बेटा। आरू तो नीचे उतर ही नहीं रही है, वो चलना पसंद नहीं करती है बिल्कुल भी। नोनी तो थोड़ा बहुत चल भी ले रहा है। चलो तो मैं कितने सालों के बाद अपने पिथौरागढ़ की मार्केट आई हूँ। जल्दी आओ, नूनी को अंदर आना ही नहीं है। शॉप में से सारे कपड़े निकाल के फेंकने, जल्दी आओ। वेरी गुड इवनिंग। शाम के 4 बज रहे हैं और मार्केट से आने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि 2 बच्चों के साथ मार्केट जाना ये पहला एक्सपीरियंस था लाइफ का। और बहुत ही ज़्यादा, क्या कह सकते हैं उसको, बहुत ज़्यादा हॉरिबल था। क्योंकि इतना मतलब पिथौरागढ़ में आपको पता है मार्केट ना, जो लोग पिथौरागढ़ के उनको तो पता ही कितना चलना पड़ता है। और यहाँ बैटरी रिक्शा, ऑटो इन सब का कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो इतना चलने की हैबिट है नहीं। और इंदौर में तो क्या होता था, बैटरी रिक्शा ले लो या फिर स्कूटी से चले जाओ या फिर पैदल ही चलो, तो मतलब सीधा सीधा ही चलना होता था। तो इसलिए इतनी हैबिट नहीं थी। यहाँ इतना चल चल के हालत ख़राब हो गई। और फिर दोनों बच्चे इतना क्रैंकी हो रहे थे, इतनी तेज़ धूप लग रही थी। बहुत दिन के बाद वेदर खुला है, धूप हो रही थी, तो गर्मी से दोनों बच्चे परेशान हो गए। और आरू की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, वो चिड़चिड़ी सी रहती है थोड़ी सी आजकल, तो उसकी वजह से बहुत क्रैंकी थी। तो बहुत मुश्किल से हम 1-2 चीज़ें ही ले पाए। आरू के बर्थडे का थोड़ा बहुत डेकोरेशन और केक का डिज़ाइन वगैरह पसंद करके हमने डिमांड करने को दे दिया है। उसके अलावा भाभी ने अपने लिए कुर्ती ली, और मैं तो कुछ भी नहीं करवा पाई। मुझे जाना था पार्लर, थ्रेडिंग वगैरह करवानी थी, और मुझे हेयर स्पा भी करवाना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टाइम हो पाएगा, तो अब बाद में ही करवाऊँगी फ़िलहाल। और बस फिर उसके बाद हम घर आ गए, लंच वगैरह किया। घर में भी गेस्ट आ रहे हैं अभी, उससे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, बधाई देने के लिए। तो बहुत सारे लोग आते रहते हैं घर पे, तो फिर ऐसा ही हो जाता है रूटीन ना। तो मैं प्रॉपरली रूटीन ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही हूँ, तो अभी कुछ टाइम तो लगेगा एडजस्ट होने में। अभी दोनों बच्चे सो रहे हैं और मम्मी गई हुई हैं पूजा में। 7-8 की जो पूजा होती है आज फाइनली वो कंप्लीट हो जाती है, तो मम्मी वहाँ गई हुई हैं। और पापा ऊपर मंदिर वाले रूम में हैं, वो रेस्ट कर रहे हैं थोड़ा सा। तो मैं सोचा वीडियो एडिट करती हूँ। तो आरू का बर्थडे आने वाला है, इसीलिए हम लोग सारी तैयारियां कर रहे हैं। उसका बर्थडे है 27 को, आज हो गया है 25, तो 2 दिन बचे हैं आरू के बर्थडे में। तो ये सारी तैयारियां कर रहे थे। बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 2 बच्चों के साथ सारी चीज़ें कर पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए छोटा मोटा हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे। केक कटिंग सेरेमनी रखेंगे, मतलब आरू के जो भी फ्रेंड्स हैं और बच्चों को इनवाइट करेंगे। तो यहाँ इसी तरीके से बर्थडे सेलिब्रेशन होता है। बाकी हम अपना एज अ फैमिली मेम्बर मतलब सब लोग खाना वाना बनाएंगे बढ़िया सा, देखते हैं क्या रहता है। तो चलिए मैं आपसे थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ, और थोड़ी सी मुझे वीडियो की एडिटिंग और कंप्लीट करनी है। न्यूड क्या है, और आई थिंक 4:30 होने वाले हैं। मैं इसको बाहर लेके आई हूँ भी, क्योंकि अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना आज। पिथौरागढ़ का मौसम ऐसा है, बारिश हुई तो एकदम ठंडा हो जाता है, और धूप आई तो एकदम इतनी उमस वाली गर्मी।
और हमारे घर के अंदर इतनी गर्मी होती है ना, तो नोनी को पूरे बालों में स्वेटिंग हो गई। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अभी बाहर हवा में लेके आई हूँ उसको, तो इसका माइंड फ्रेश हो जाए। उसके बाद फिर अंदर लेके जाऊँगी और इसके खाने पीने का कुछ देखती हूँ। तीस की दीदी अभी तक सो ही रही है, वो पहले सो गई थी इससे, तो वो अभी तक सो रही है और नोनी जल्दी उठ गया। नोनी को ना बाहर भागना है बार बार, और यहाँ पे बैठो, दीदी के साथ बैठो, चलो जल्दी आओ। इसको ना बाहर ही अच्छा लग रहा है। अब इसके फुल स्लीव्स पहनने का टाइम आ गया। बेटा फुल स्लीव्स पहनोगे? नोनी ताई के साथ मस्ती कर रही। आरू मेरे साथ बैठी हुई है। आरू हाय हाय बोलो बेटा। आरू की तबीयत अभी पहले से बेटर है, लेकिन थोड़ा सा इसको कफ है। और आरू हाय बोलो तो। हाय देखो माइक लगा के बोलना है हाय। तो इसको अभी हैबिट नहीं है ना, लेकिन धीरे धीरे इसको भी पता चला ना, काले घने बादल आ रहे हैं। दिन भर इतनी बारिश हो रही थी, और बारिश अब जो है मतलब दिन भर इतनी धूप हो रही थी, अब बारिश वाला मौसम हो रहा है। दोनों एक साथ बैठते ही नहीं है और ना खेलते हैं। दादा दादी घर पे है नहीं, और हमारे लिए ना मुसीबत कर देते हैं दोनों बच्चे। मम्मी गई हुई है पूजा में, पापा चले जाते हैं रोज शाम को 2-2.5 घंटे घूमने के लिए। और यहाँ देखो 5:30 बज गए हैं अभी, और बाहर एकदम तेज़ वाली बारिश शुरू हो गई है। मैं कह ही रही थी बारिश होने वाली है। नोनी ना आजकल पता नहीं क्या है, रुकता ही नहीं है, किसी और के पास जा नहीं रहा है कभी कभी, तो अभी गोद से नीचे नहीं उतर रहा है। अभी भी ये मेरे पास है। बाहर आए हुए हैं अभी गेस्ट, उनके लिए मैं चाय बना रही हूँ। आजकल सब बधाई देने के लिए आते हैं ना, तो इसीलिए कोई ना कोई आ ही जा रहा है। तो नोनी बहुत ज़्यादा परेशान करता है। नोनी क्रैंकी नहीं होता ना, मैं आराम से सब मैनेज कर लेती हूँ, हम दोनों मिलके, भाभी और मैं। आरू भी क्रैंकी रहती है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो दोनों मम्मा के बिना रहते नहीं हैं, दोनों मम्मा वाले बेबी हैं। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ, मम्मी उनके साथ बैठी हुई है, गेस्ट आए हुए हैं। तो यहाँ पे बन रही है सबके लिए गरम गरम चाय, अदरक इलायची वाली। और पहाड़ों की चाय का तो अलग ही मज़ा होता है। तो सब लोग चाय पियेंगे पहले, और उसके बाद फिर हमें डिनर भी बनाना है। बच्चे ना एक दूसरे को देख देख के बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो इसीलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन वो खेलते भी हैं, खुश भी होते हैं एक दूसरे को देख के। अभी उनको हैबिट नहीं है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। लगता है तेज़ हवा की वजह से ना ये हमारा प्लांट गिर गया। गमला है इतना छोटा सा, और प्लांट हो गया इतना बड़ा, ये इसकी वजह से गिरा है। लेकिन इसमें भी गेंदे के फूल लगे, और बच्चों ने एक फूल ये तोड़ दिया है। कितना प्यारा लग रहा है, जबकि इसको बस बाहर ही रहना है। बाहर बहुत अच्छा लगता है ऐसे। गिरोगे? सभी लोग अभी ऊपर है, हमारा मंदिर देखने के लिए आए हैं, क्योंकि वो नया बना है ना, तो हल्की हल्की सी बारिश हो ही रही है। और आज पापा ये न्यू स्टैंड लेक बनवा के लाए हैं हमारे गमले रखने के लिए। उसको देखो, उसको बजाओ। अब बजाओ। नोनी पंडित जी की पूजा शुरू हो गई है। नोनी पंडित जी पूजा कर रहे हैं। मैं वो देखो, आओ बेटा प्रणाम कर। तो रात के 9 बज गए अभी, और बाहर अभी भी हल्की बारिश हो रही है। मौसम बहुत अच्छा हो गया है। डिनर हमारा बन गया है, और थोड़ी सी आरू के बर्थडे की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे थे। और इतने सारे कपड़े 2 दिन से सूख नहीं रहे थे ना, तो वो अभी हमने बैठ के फोल्ड किए। और अभी खाना भी बन चुका है, थोड़ी देर में हम डिनर करते हैं। और नोनी मतलब दोनों बच्चे उधर, पापा थोड़ी देर पहले ही शॉप से आए थे। हमारी नीचे शॉप है छोटी सी, तो पापा वहीं बैठते हैं, और मम्मी भी अंदर काम कर रही है। तो चलिए, अब बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं यहाँ पे ना, बिल्कुल खुद की केयर करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट मॉर्निंग में, और ब्लॉग कल कंटिन्यू करूँगी। खेलू खेलू, हाय आरू, हाय आरू, हाय। नोनी के तो बाल ऐसे होते हैं ना। आरू हाय, इधर। मॉर्निंग सुबह के 10 बज गए हैं, और घर के सारे काम ऑलमोस्ट हो ही गए हैं।
और नोनी को नहलाना, मतलब दोनों बच्चों को नहाना है अभी। बाकी सारे काम हमने कर लिए। ब्रेकफास्ट में आज सिंपल सी मैक्रोनी बनाई थी, बच्चों के लिए दलिया, और इसके बाद जो है लंच वगैरह की तैयारी करनी है। आरू के बर्थडे की डेकोरेशन की तैयारी करनी है। आरू का बर्थडे है कल, तो पापा मतलब सारा डेकोरेशन का सामान आ गया है। उसके डेकोरेशन करना है तो फ्री होकर डेकोरेशन करेंगे, और छोटा मोटा कुछ शॉप से सामान भी लाना है। तो ना जब बच्चे सो जाएंगे तब हम लोग जाने वाले हैं, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत मुश्किल होता है। और पिथौरागढ़ की मार्केट में चलना इतना हो जाता है, मुझे तो हैबिट नहीं है। अब तो वहाँ मैं स्टेयर्स भी नहीं चढ़ती थी क्योंकि वहाँ लिफ्ट थी, तो यहाँ स्टेयर्स चढ़ने में भी हालत ख़राब हो जाती है, और वो भी नोनी को गोद में लेके। इट्स सो डिफ़िकल्ट। वो दादों को आवाज़ लगा रहा है, वो हर समय दादा दादा ही करता रहता है, दादा के साथ दोनों खुश रहते हैं। तो चलिए मैं नोनी को नहलाती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। दादी है बाहर पे, बोलो दादी। एक बात दादी बोली, बोलो दादी, बोलो दादी बोलो बाबा। पहली बार दादी के साथ बैठा हुआ है। आज भी खिली खिली सी धूप भी आई है। अरे ये क्या है नोनी, क्या कर रहे हो? अंदर उसकी आरू दीदी है और बाहर से नोनी उसको देख रहा है। दीदी बोलो। कंधे में बैठती, दादी के कंधे में बैठ गई है। अभी ना 11:15 बज गए हैं और मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो चने की दाल मैंने कल रात को ही सोक करके रख ली थी, क्योंकि ना ये लौकी बहुत सारी रखी हुई है घर पे, और लौकी की सब्ज़ी उतनी खाई नहीं जा रही है। तो लौकी जो है, लौकी हम बनाएंगे आज। लौकी और चना दाल मिक्स करके बनाऊंगी मैं। तो लंच बनाने में भी देर हो जाती है, इसीलिए फटाफट से मैं दाल रख देती हूँ और तड़का वगैरह लगा के मसाले की तैयारी करनी है। और मैंने 2 दिन से हेयर वॉश नहीं किया है ना, तो इसलिए बात बहुत ही ज़्यादा ऑयली हो रहे, पतले हो गए। तो इसलिए पोनी बनाने का भी टाइम मतलब वो नहीं होता, अच्छा नहीं लगता पोनी में भी। और उसके अलावा मैं ज़्यादा देर तक रबर लगाती हूँ तो हेडेक होने लगता है, तो इसलिए अभी मैंने पोनी बना के रखी हुई है। और चलिए लंच बनाते हैं फटाफट से। तो ये लौकी जो है घर की थी, हमारे पड़ोस में कोई आंटी रहती है ना, उनके घर पे लगी हुई थी, बहुत बड़े साइज़ की थी। तो उससे एक दिन पहले भी हमने लौकी की सब्ज़ी बनाई थी, तो अभी भी ये काफ़ी सारी बची हुई है। तो मैंने सोचा क्यों ना चने और लौकी की दाल बनाई जाए। ये टेस्टी भी होती है और हेल्दी भी होती है। और नोनी को भी मैं खिलाती हूँ इस तरह से मैश करके, उसको घर का खाना खाने की हैबिट है। तो सबसे पहले ना लौकी और चने की दाल को मैं बॉईल कर लूँगी, थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल के। इस बीच बच्चों को भी अनार पील करके मैंने दे दिए थे, ताकि वो लोग भी खाते रहें, खेलते खेलते खा भी लेते हैं। और नोनी तो ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा गिरा देता है, तो उसके साथ ना बहुत ज़्यादा सफाई करनी पड़ जाती है। तो फिलहाल वो खेलते भी रहते हैं, लड़ते भी रहते हैं, और लेकिन उनको ना हम अकेले नहीं छोड़ते, एक जना उनके साथ रहता ही है। तो यहाँ पे लंच बना रहे हैं हम लोग। मैं दाल में तड़का लगाऊंगी। दाल ऑलमोस्ट बॉईल हो चुकी है, और उसके अलावा सब्ज़ी भी बन रही है। तो दाल चावल रोटी सब्ज़ी ये हमारा लंच रहता है, क्योंकि पापा मम्मी ना दोपहर में रोटी भी खाते हैं, 2 रोटी और साथ में थोड़ा सा दाल राइस। तो इस तरह से हमारा लंच रहता है। तो यहाँ पे मैं चना दाल का तड़का तैयार कर रही हूँ। थोड़ा सा लहसुन प्याज जीरा ऐड करके, टमाटर ऐड कर दिए हैं। सॉल्ट मैंने थोड़ा सा दाल के साथ ऐड किया था, बाकी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ हल्दी धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करके इसको मैं अच्छे से पकने के लिए छोड़ दूँगी ढक के, और विदिन 10 मिनट से अच्छे से मसाला बन के तैयार हो जाएगा। तो दाल ना अच्छे से अभी गली नहीं थी, दाल गलने में टाइम है। और यहाँ पे बच्चे अपना खेल रहे हैं। तो पॉटी बॉक्स जो है उस नोनी के लिए मैंने अलग से ऑनलाइन ऑर्डर किया था, क्योंकि वैसे आरू यूज़ तो नहीं करते, लेकिन फिर भी मैंने नोनी के लिए मंगवा लिया, क्योंकि इसके बाद हम नानी के वहाँ जाएंगे तो वहाँ भी मुझे चाहिए था, इसीलिए मैंने अलग से लेके रखा है। तो फिलहाल यहाँ पे चने की दाल बॉईल हो गई है। बहुत टाइम लिया दाल को गलने में। आई थिंक दाल पे भी डिपेंड करता है ये कैसी दाल है। तो फाइनली दाल गल तो गई थी, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा बहुत मैंने मैश कर लिया था। तो बस यहाँ पे दाल राइस, और मैंने बनाई थी ये भंगीरे की चटनी। देहरादून में बचा था ना इंदौर में, तो मैं यहीं लेके आ गई थी। भंगीरे और पुदीने की चटनी है। तो ये आज का हमारा सिंपल सा तो अभी दोपहर के 2:30 बज गए हैं, और सारे काम करके बच्चों को सुला के हम लोग मार्केट आए हैं, क्योंकि ना मैंने जो कुर्ती लेनी थी वो चेंज करनी है, और मुझे भी अपने कुर्ती का पैंट देखना है। तो आज हम बच्चों को नहीं लेके आए, फ्री होके आए हैं। आज इतना अच्छा लग रहा है ना, तो आज खाली खाली हाथ चल के ना इतना अच्छा लग रहा है। और मुझे तो पहली बार ही ऐसा मौका मिला है खाली हाथ चलने का। तो और ऊपर से इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पे, क्योंकि एक यही टाइम है जब दोनों बच्चे साथ में सोते हैं, तो इसीलिए इसी टाइम पे हम आ सकते थे। तो सबसे पहले हम शॉप में गए जहाँ से भाभी ने कुर्ती ली थी, और वो पूरा सेट था कुर्ती पैंट और दुपट्टे का,
काफ़ी अच्छी अच्छी वैरायटीज़ थी, लेकिन ना उतने पसंद नहीं आ रहे थे और पसंद भी आ रहे थे तो साइज़ का प्रॉब्लम हो रहा था। तो काफ़ी टाइम लग गया हमें यहाँ पे साइज़ सेलेक्ट करने में और फाइनली एक हमने ड्रेस यहाँ से ले ली थी। तो अभी मैं घर चल के दिखाऊंगी कि भाभी ने कौन सा वाला कलर पसंद किया है। और इस तरह से ना शॉप में जाके ख़रीदने की मुझे तो हैबिट ही नहीं है, क्योंकि जाते भी हैं तो हम रिलायंस ट्रेंड्स या फिर डीमार्ट वगैरह में जाते हैं और वहाँ से उठा के फटाफट साइज़ चेक करके ले आओ। तो शॉप में थोड़ा बार्गेन करना, ये सब करना ना मुझसे हो नहीं पाता है। तो फ़िलहाल हम लोग घर को वापस आ रहे थे, आते टाइम एक आइसक्रीम की शॉप मिल गई। तो यहाँ से हमने बढ़िया सी वनीला फ्लेवर वाली एक आइसक्रीम ले ली, क्योंकि बच्चों के साथ में तो ये सब हो नहीं पाता है। तो मैंने सोचा अकेले हैं आज तो कुछ ना कुछ तो खा ही लेते हैं। नोनी को ना छत में भागना है। मार्केट से आने के बाद मैंने देखा नोनी पहले से उठा हुआ है, दादा दादी के साथ खेल रहा था और अभी मैं इसको छत में लेके आई हूँ। चलो बेटा, इसको यहाँ इतना मज़ा आ रहा है ना। तो मंदिर वाला रूम दिखाती हूँ, वैसे मैंने दिखाया है आई थिंक पहले। ये हमारी तुलसी माता और ये है मंदिर का एंट्रेंस गेट। यहाँ पे कर्टेंस वगैरह भी न्यू लगवाए हैं अभी। और नोनी पहले अंदर आ गया है। तो यहाँ पे ये पिलर पहले से थे ना, तो इस वजह से सपोर्ट के लिए पिलर बनवाने पड़े, अदरवाइज़ पिलर नहीं होते तो और भी अच्छा स्पेस होता। लेकिन फिर भी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी स्पेशियस है, खासकर पूजा करने के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पेस है, बैठ के आराम से पूजा कर सकते हैं। और मम्मी ने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे डेकोरेट भी किया हुआ है। अभी 4:30 बज गए हैं और थोड़ी देर नोनी को ऊपर लेके मैं आई थी। इसको पहली बार मैं इस तरह से छोड़ के गई और थैंकफुली इसने कोई मतलब परेशान नहीं किया दादा दादी को। जैसे ही उठा और दादा दादी के साथ ही खेल ही रहा था, तो मैं बहुत आराम से, मतलब आज मार्केट के सारे काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गए हैं। और अभी मैं दिखाऊंगी हम लोग क्या क्या लेके आए थे। छोटा मोटा जो भी काम था वो कंप्लीट कर लिया। उसके अलावा मैंने थ्रेडिंग भी बना ली फाइनली तो थ्रेडिंग मेरी बन चुकी है। और जो नोनी, इसने धूप निकाल दी। यहाँ पे अभी बैठे हम लोग, बहुत अच्छी हवा चल रही है। यहाँ से ना नीचे जाने का मन नहीं कर रहा है। पिथौरागढ़ में आके इतना अच्छा लग रहा है ना, वाह, सो रिलैक्स्ड। मंदिर वाली छत है हमारी, नीचे मंदिर है हमारा। और ये हरा धनिया भी लगा है। हरा धनिया के साथ पुदीना भी है, कुछ कुछ हरा धनिया, पुदीना और ये हरी मिर्च। नोनी, ये ना आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है यहाँ के। इसमें लगी है एक हरी मिर्च, आई थिंक आपको दिख रही होगी। ये एक हरी मिर्च लगी, इसमें भी लगी हैं काफ़ी सारी। छोटा मोटा अपना खाने का इंतज़ाम मम्मी ने किया हुआ है इसमें। और ये बेल पता नहीं किस चीज़ की है, इसमें कुछ लगे भी हुए हैं ये छोटे छोटे से। अभी दोनों बच्चों के लिए मैंने बनाया है एग भुर्जी और नोनी जो है दादी के साथ खेल रहा है बाहर। इनको कुछ स्नैक्स वगैरह खिला देते हैं पहले। अभी 5:30 बज रहे हैं, बच्चों को स्नैक्स बना के खिला दिया है, वो बाहर पे खेल रहे हैं भाभी के साथ। और मैंने आपको दिखाया था ना कि मैंने लखनऊ से चिकन वाली कुर्ती ली थी। इसके लिए मैंने वहाँ डीमार्ट में भी बहुत सारी जगह पे देखा, कोई लेगिंग या प्लाजो कुछ मिल जाए मैचिंग का। एग्जैक्ट मैचिंग का नहीं मिल रहा था। यहाँ पिथौरागढ़ में भी यहाँ भी मैंने 1-2 शॉप में देखा, हाँ 1-2 शॉप में देखा, नहीं मिला। लेकिन फाइनली एक शॉप में जाके ना एकदम परफेक्ट मैच करता हुआ ये मिल गया पजामा, तो ये लेके आ गई मैं। उसके अलावा हम आरू के लिए नोनी के लिए राखियाँ। भाभी ने अपनी कुर्ती एक्सचेंज करवा ली, अच्छी सी कुर्ती। भाभी दिखाओ कहाँ रखी है। ये कुर्ती जो हम कल लेके आए थे वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो रही थी, तो इसलिए आज हम दूसरी चेंज करके लाए। और ये कलर हमें बहुत अच्छा लगा और ये ना साइज़ भी एकदम ठीक था, इसमें ऑल्टर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही अच्छा सा कलर लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। कपड़ा भी इसका बहुत अच्छा है इस तरह से। और ये फुल लेंथ, उसके अलावा ये दुपट्टा और ये है इसके साथ में पैंट, बहुत पसंद आया। तो ये हमारी छोटी सी शॉपिंग थी और छोटे मोटे सामान जो थे वो सब लेके आए। तो चलिए इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आरू के बर्थडे सेलिब्रेशन वाले व्लॉग में। सेलिब्रेशन की कुछ तैयारियां नहीं हुई हैं, डेकोरेशन भी नहीं किया है, बच्चों के साथ में मुश्किल होगा कि डेकोरेशन वगैरह हम कल ही करेंगे। जैसा भी रहेगा मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।